गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गृह विज्ञान के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि गृह विज्ञान का क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा है। आज हम शुरुआत करेंगे गृह विज्ञान के जो स्पेसिफिक नेम है। गृह विज्ञान के कोई एक नेम तो है नहीं, गृह विज्ञान के भी कई नेम हैं जिसको आज हम जानेंगे और जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसा कि टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी एंड ऑल अदर्स एग्जाम के लिए। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में अगर हम जान लेते हैं तो हम एक जो बेस है होम साइंस का उसे हम जान लेते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। गृह विज्ञान है क्या? गृह विज्ञान जैसा कि हम जानते हैं सिर्फ कहने को भी गृह विज्ञान है, एक तरीके से ये पूरा साइंस को अपने आप में समेटे हुए हैं। तो गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना, ये हम सब जानते हैं। जैसे कि गृह और विज्ञान, गृह मतलब होता है घर या क्षेत्र जहाँ हम निवास करते हैं, रहते हैं, और विज्ञान का मतलब है कि व्यवस्थित रूप से कोई ज्ञान, व्यवस्थित रूप से कोई चीज़, समेट के कोई चीज़ को एक क्रम से रखना, इसको हम बोलते हैं गृह विज्ञान। वैसे हम जानते हैं कि गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। आज के समय में गृह विज्ञान के कई नेम हैं जो कि हम जानेंगे। जैसा कि मैंने पहले से बोर्ड पे मेंशन कर दिया है कि गृह विज्ञान के अन्य नाम। तो गृह विज्ञान के अन्य नाम में जैसे हम देखेंगे घरेलू विज्ञान, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक साइंस। हम जानते हैं अगर हम DSSB का भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें होम साइंस नहीं आता, उसमें क्या आता है? डोमेस्टिक साइंस आता है। तो इट्स मीन कि घरेलू विज्ञान मतलब डोमेस्टिक साइंस। एंड सेकेंड नेम इसका है घरेलू अर्थशास्त्र। घरेलू अर्थशास्त्र इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि घर का मतलब सिर्फ घर के चीज़ों को करना या घर के कामों को करना नहीं है, घर के अर्थव्यवस्था को भी मैनेज करना है। तो इसलिए इसका नाम घरेलू अर्थशास्त्र भी रखा है गया है, यानी कि हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स। अब बेसिकली वैसे तो सारी कंट्री में इसका यूज होता है, बट बेसिकली हम दो कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे जो हमारे बुक्स में मेंशन है, जो यूजुअली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल दैट अमेरिका में होम साइंस को होम इकोनॉमिक्स बोला जाता है। होम इकोनॉमिक्स इसलिए, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि गृह में इकोनॉमिक्स को भी इंक्लूड किया जाता है, जिसका कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देन हम ब्रिटेन में क्या बोलते हैं? ब्रिटेन में हम गृह विज्ञान को होम साइंस ही बोलते हैं, यानी होम साइंस को होम साइंस ही बोलते हैं। देन आज के टाइम में हम NCERT बुक पढ़ते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में NCERT कितना इंपॉर्टेंट रखता है। सो हम NCERT के नेम को यहाँ पे पिक करेंगे कि NCERT में होम साइंस को हम क्या बोलते हैं। तो NCERT में हम होम साइंस को मानव परिस्थितिकी एवं परिवार विकास बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या देखें? हिंदी और इंग्लिश दोनों जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमारी गलतियां कभी कभी ऐसी हो जाती हैं, जो चीज़ हमें हिंदी में सही लगती है वो इंग्लिश में रॉन्ग हो जाती है, और हमारा आयोग जो है वो इंग्लिश की चीज़ों को प्रिफर करता है, जैसे कि हमने 2021 TGT में देखा है। तो इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों जानेंगे। तो इन NCERT न्यू नेम क्या है होम साइंस का? मानव परिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान, यानी कि होम इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस। इन दोनों नामों को जानना इसलिए हमारे जरूरी है। देखिए, किसी भी एग्जाम में अगर हम देखें, जैसे हम TGT PGT में भी देखते हैं, 2021 का एग्जाम ले लीजिए, उसमें जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उस चैप्टर का जो बेस होता है, जो स्टार्टिंग होता है, उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और हम कभी कभी क्या होता है कि उन चीज़ों को हल्का समझ के या सरल समझ के छोड़ देते हैं, जिससे कि हमें नहीं छोड़ना है, उसे हमें जानना है, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। देन हम आ जाते हैं कि नेचुरली होम साइंस को हम क्या बोलते हैं। नेचुरली होम साइंस को हम डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज बोलते हैं। सो ये हमारा आज का टॉपिक था कि गृह विज्ञान को हम किन किन नामों से जानते हैं। आगे हम इससे नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।